एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सबको ये पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले रेनबो का आविष्कार इंद्रधनुष पर जो रिसर्च हुई थी सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने करी थी। और ये भी पता लगाया था कि वाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं जिसको मिलाकर रेनबो बनता है और वही हमें आसमान में दिखता है। मगर क्या हो अगर मैं बोलूं कि रेनबो पर रिसर्च तो इससे पहले और भी लोगों ने रिसर्च कर चुकी है, मगर क्रेडिट जो है वो एनसीईआरटी हमें इन्हीं का देता है, सिर्फ इनका। क्योंकि रेनबो पर रिसर्च तो कमल अल दिन अल फरीसी ने भी कर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। मगर मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग 505 ईस्वी में जन्मे एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी, जिनका नाम है वराहमिहिर, इन्होंने तो उसी टाइम अपनी किताब बृहत संहिता के चैप्टर 35 के श्लोक 1 में पहली रेनबो की फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से बता दिया। यानी आइजैक न्यूटन और कमल अल दिन अल फरीसी से भी पहले। एनसीईआरटी वालों को भी इनके बारे में बताना चाहिए था। इन्होंने अपनी किताब पंच सिद्धांतिका में ग्रहों का भी ज्ञान दिया, जिसमें यह भी बताया कि मार्स पर पानी, लोहा मौजूद है। और बाद में चलकर जब नासा ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि मार्स पर वाटर एग्जिस्ट करता है। इनका जन्म उज्जैन के पास एक गांव कपित्था में बसे ब्राह्मणों के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता आदित्य दास सूर्यदेव के उपासक थे और उन्होंने ही वराहमिहिर को ज्योतिष की शिक्षा दी थी। कुसुमपुरा, जो अभी पटना में स्थित है, वहाँ युवावस्था वाले वराहमिहिर की मुलाकात महान खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट से हुई। आर्यभट्ट को तो हम सभी जानते हैं, द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। इस मुलाकात ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि उन्होंने ज्योतिष और खगोल विज्ञान को जीवन भर अपनाने का फैसला किया। इनके द्वारा लिखी गई कई किताबें भी हैं, जैसे बृहत संहिता, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल जियोग्राफी, बोटैनी, नेचुरल हिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज आपको इसमें मिलेगी। पंच सिद्धांतिका, जिसमें 5 एस्ट्रोनॉमी बुक्स का मिक्सचर है। पहला सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, तीसरा पौलिसा सिद्धांत, चौथा वशिष्ठता सिद्धांत, पांचवा पितामह सिद्धांत। और भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को भी इस किताब में बताया गया है। और बृहत जातक, जिसको वैदिक ज्योतिषी की पाठ्य पुस्तक के रूप में जाना जाता है। और अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाकर पता लगाएं, इनके बर्थ रेट से लेकर डेथ रेट का जो डिफरेंस है, इनका लिविंग पीरियड, तो इन्होंने सारी किताबें 6th सेंचुरी में लिखी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो ये मैंने रिसर्च करी है और ये आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।